नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे बीजगणितीय सर्व समीकरण और उन पर आधारित प्रश्न हम पढ़ रहे थे। इस पर अपनी अभी तक 2 क्लासें हो गई हैं, जिनमें पहली क्लास में अपन ने बीजगणितीय सर्व समीकरण पढ़ी थी और फिर उन पर आधारित कुछ प्रश्न देखे थे। अब इन्हीं पर आधारित और तरह तरह के प्रश्न अपन देखेंगे, क्योंकि ये बीजगणितीय सर्व समीकरण इन प्रश्नों में काम में आएंगी और फिर इन प्रश्नों के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे और परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न अपने को खूब देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर आपको x प्लस 1/x का कुछ भी मान दे रखा है, जैसे 3 दे रखा है, ठीक है, तो बाकी अन्य मान निकालने थे। जैसे कि अगर आपको x प्लस 1/x का मान 3 दे रखा है तो 1x² प्लस 1/x² का अगर मान निकालना हो तो 3 का स्क्वायर करो और उसमें से 2 घटा दो। ठीक है, तो कितना बचेगा? 7। अगर आपको कहे कि x4 प्लस 1/x4 इसका मान पूछा जाए तो इसका स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, और इसमें से 2 घटा दो, 47। अगर आपको x8 प्लस 1/x8 अगर ये पूछे भाई इसका स्क्वायर करने से मिल रही है, तो 47 का स्क्वायर करो और उसमें से आपको 2 घटा देना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि x प्लस 1/x का मान दे रखा है, तो अगर x² प्लस 1/x² का मान चाहिए तो इसका क्योंकि हमें ये जो मिला है ये इसके स्क्वायर से मिला है, तो इसका स्क्वायर करो और उसमें से 2 घटाओ। इसी प्रकार से ये जो x2 थी 4 चाहिए, तो हमने इसका स्क्वायर किया, मिल गया, तो क्या करना है, जो राइट साइड है इसको स्क्वायर करो, इसमें से 2 घटाओ। ठीक है, फिर इसके वर्ग से हमें ये मिला, तो इसका मान निकालना, तो आप राइट साइड का स्क्वायर करो, उसमें से 2 घटाओ। ठीक है, ये तो था समघात के लिए। विषमघात के लिए क्या बताया था कि अगर आपको x3 प्लस 1/x3 का मान चाहिए तो क्या करना था, इसका घन करना था और उसमें से क्या घटाना था, 3 से गुणा करके जो आगे जो भी संख्या दे रखे ना उसको घटाना था। तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 माइनस 9 बराबर 18। और अगर आपसे पूछा जाए x की घात, इसी में पूछ लेता कि x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 ये करके पूछता, तो ये हमें इसका स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगी। ठीक है ना, तो अब वो स्क्वायर वाला तरीका काम में ले लो, तो कितना आ जाएगा, 18 का स्क्वायर करोगे और इसमें से 2 हटा दो। ठीक है, तो 18 का वर्ग 324 में से 2 हटाओगे तो 322। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर देखो विषम घात के लिए क्या था मैंने कि भाई x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान निकालना है, तो क्या बताया था कि ये मिलेगा किससे। देखो, एक तो x² का पद ले लो और एक x की घात 3 का ले लो। अगर इन दोनों को गुणा कर देंगे ना तो हमें ये मिल जाएगा, x की घात 5 मिल जाएगी, 2 ये रही और 3 ये रही, 5 हो गए ना। तो इन दोनों को गुणा करो, दोनों को गुणा करेंगे तो राइट साइड जो इनको गुणा करो तो 7 गुणा 18, और फिर इसमें से क्या करना है, एक ये पद बनेगा इनमें, उसको कर देना माइनस। ठीक है, तो 18 × 5 = 90, 18 × 126 और -3 बराबर 123। ये प्रश्न पिछली क्लास में पढ़ने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो ये प्लस वालों के लिए तो बड़ा आसान है, माइनस वालों के लिए भी बिल्कुल सीधा साधा कि भाई x माइनस 1/x हो, जैसे उसका मान दे रखा है 2, तो x² प्लस 1/x² का मान चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर करो और फिर इस बार 2 जुड़ेगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 6। बाकी जो अब ये प्लस आ गया तो प्लस आ गया, तो बाकी अगर ये निकालना है तो वही तरीका, स्क्वायर करो, 2 घटा दो। ये निकालना है तो फिर जो 4 का पद आएगा x की घात 4 वाला, उसको अगर 8 बनाना है तो उसका स्क्वायर करो और 2 घटा दो। ठीक है, फिर इससे हमें अगर ये निकालना था कि भाई x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3, अगर ये निकालना हो तो उसके लिए क्या था कि आपको 2 की घात 3 कर, मतलब 2 जो है इसका तो घन करना है, और फिर क्या करना था, देखो इसमें तो हमने घटाया था, ये रहा, इसमें तो घटाया था, इसमें जुड़ेगा। ठीक है, 3 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 बराबर 14। ये सब बातें मैंने पिछली क्लास में जो है वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब ये चीज़ें जो है ना ये अपन नहीं पढ़ेंगे, बस मैंने केवल एक रिमाइंड करने के लिए ये उदाहरण अपन ने लिए हैं। अब जो चीज़ पढ़ूंगा वो कुछ एक्स्ट्रा होंगी। ठीक है, अब देखो क्या करना अपने को, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। अगर हमें ये कहे कि अगर इस टाइप का प्रश्न आए तो क्या करना है, x माइनस 1/x बराबर 5 है और कहे कि x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5, इसका मान निकालो क्या आएगा। ठीक है, देखो ये यह माइनस
और यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका स्क्वायर करो, आप स्क्वायर करो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x²। इसका वर्ग करोगे ना तो ये आ जाएगा। तो क्या बताया था कि भाई x माइनस 1/x है, तो अगर ये निकालना हो तो इसका वर्ग करो और उसमें 2 जोड़ दो, क्योंकि माइनस हम 2 जुड़ेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25 और 2 27। ठीक है, आ गया। और फिर अपने को क्या निकालना है, एक निकालो आप x माइनस, इसी के चलो नीचे निकाल देता हूँ, x³ माइनस 1/x³ निकालो, यानी घन करो इसका। तो घन करेंगे तो क्या बताया था आपको कि भाई 5×3 करो और फिर क्या करना, 3 से गुणा करके इसको जोड़ना है। ठीक है, तो 125 और प्लस 15 बराबर 140। ठीक है, आ गया। अब ये क्यों किया मैंने, देखो यहाँ पर प्लस वाला भी, हालांकि घन करेंगे तो इसमें माइनस ही आएगा, क्योंकि ये माइनस है पीछे, तो माइनस अगर प्लस होता तो प्लस आता घन कर दे दो। ठीक है ना, और मुझे घन चाहिए, माइनस चाहिए भी था, क्योंकि मुझे यहाँ के पीछे माइनस लेकर आना है। ठीक है, अब देखो इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा, मैं गुणा कर रहा हूँ, पहले इस x² से इस पूरे को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, देखो इसको और इसको मैं गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, तो x³ माइनस इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस 1/x, फिर इसको इससे गुणा करोगे तो प्लस x, क्योंकि x³ ऊपर आएंगे, x² नीचे आएंगे, तो x³ ऊपर बच जाएगी, और फिर इसको और इससे गुणा करो तो माइनस 1/x5 बराबर राइट साइड भी तो गुणा होंगी, तो 140 गुणा 27। ठीक है, अब देखो x³ माइनस 1/x5 तो अपने को चाहिए था। ठीक है, और प्लस में x और माइनस 1/x, ये बन गया ना, प्लस का x और माइनस का 1/x बराबर, इनको गुणा करोगे तो 0 और 14 × 98, 9 और 14 28 और 9 28 और 9 37, 28 और 9 37। ठीक है, x³ माइनस 1/x5, और इसका जो मान है वो तो दे रखा अपने को, शुरू में 5 दे रखा ना, तो 5 रखो यहाँ और बराबर 3780, और x³ माइनस 1/x5 बराबर 3780 माइनस 5, तो ये बन गया 3775। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखो अपने को ऐसा दे करके कोई भी बात पूछ सकता है, x³ माइनस 1/x5 का मान पूछ ले, या x³ प्लस 1/x4 का मान पूछ ले। ठीक है, हो सकता है x³ माइनस 1/x7 का मान पूछ ले। ठीक है, तो x³ माइनस 1/x7 का मान पूछता तो अपन क्या करते कि एक तो ये 3 वाला पद तो लेते ही, ठीक है ना, और इससे हमें 4 वाला और निकालना पड़ता, क्योंकि हमें 4 घात और 3 घात जोड़ेंगे तब 7 घात बनेगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 7 घात का पूछता तो हम क्या करते कि इससे इसका स्क्वायर करके और हम 4 घात का पद निकालते पहले। तो उसके लिए क्या करना है, 27 का वर्ग करो और उसमें से 2 घटा दोगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 27 का स्क्वायर करोगे ना तो 7 7 49 और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 और 4 और 4 3 729 माइनस 2 यानी कि 727। ठीक है, x³ प्लस 1/x4 का मान ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये पद और ये पद दोनों गुणा करो, यानी x³ माइनस 1/x3 प्लस x³ प्लस 1/x4, इन दोनों को गुणा करोगे तो इसमें तो है 140 गुणा 727। ठीक है, इनको गुणा करोगे ना, ये पद और ये पद दोनों गुणा करो, इनको गुणा करोगे तो x³ को x4 से गुणा करो तो x7 हो जाएगा, फिर इसको इससे गुणा करो ये 1/x बनेगा, फिर इसको इससे गुणा करो माइनस का x बनेगा, ये इसको गुणा करोगे तो 1/x7 बनेगा, और बराबर 0 14 × 98, 9 14 × 28 और 9 37 और 14 × 98 और 3 101। कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, और अब देखो x³ माइनस 1/x7 और माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, x और माइनस का 1/x बराबर 1,01,780, और x³ माइनस 1/x7 और इसका मान कितना दे रखा है 5। इस 5 को याद रखेंगे, आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1,01,785, तो ये आ गया x³ माइनस 1/x7 का मान। ठीक है, तो प्लस वालों के लिए, इनके बीच में प्लस था उनके लिए तो मैं पिछली क्लास में बता चुका था, अगर माइनस वाला आए तो हमें इस तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो इनमें से कोई भी पूछ सकता है, वो कोई भी बात पूछ सकता है,
कि x प्लस 1/x या x माइनस 1/x का मान दे करके और 5 घात के लिए पूछे, 6 घात के लिए पूछे, ऐसे प्रश्न खूब मिलते हैं परीक्षा में, ठीक है ना, कोई भी पूछ सकता है। तो एक टाइप के प्रश्न तो अपने ये थे जो कंप्लीट होते इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ अगर प्लस वाला दे रखा हो, तरीका सभी का एक ही है, आपने ये देखना है कि कितनी घात पूछ रहा है, वो घात बढ़ेंगे कैसे। अगर प्लस में मतलब सम घात आ रहे हैं तो हो सकता है कि स्क्वायर करने से बन जाए, ठीक है ना भाई। अगर एक घात है तो उसका स्क्वायर करें 2 बनेंगे, फिर 2 के अगर स्क्वायर करें तो 4 बन जाएंगे, 4 का स्क्वायर करें तो 8 बन जाएगा, 8 के स्क्वायर करें तो 16 बन जाएगी, ठीक है ना। या हो सकता है कि घन करने से बन जाए 3 बन जाएंगी, और फिर 3 का घन करें तो 9 बढ़ जाएगी, और ज़्यादा बड़ी तो नहीं पूछेगा, 7 8 यानी 7 तक के प्रश्न तो इसमें आए हुए हैं, 5 के भी आए हुए हैं, 7 के भी आए हुए हैं, 3 के भी आए हुए हैं, 4 के भी आए हुए हैं, 2 के भी आए हुए हैं। तो इस टाइप के प्रश्न तो अपने को मिलते हैं, बाकी ज़्यादा बड़ी घात के तो नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन तरीका यही होगा। फिर अगर जैसे मान लो 6 का पूछा जाए तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर का पद निकालेंगे, एक अक्षी घात 3 का पद निकालेंगे। अगर आपको पूछा जाए कि 8 का तो हो ही गया, 7 का पूछा जाए तो एक 4 का निकालेंगे, एक 3 का निकालेंगे, उन दोनों को गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। देखो 4 के लिए हमने क्या किया था, एक 3 का निकाला था, एक 4 का निकाला था, दोनों को गुणा किया तो अपने को 7 घात का पद मिल गया था, ठीक है ना। तो तरीका अपना ये है, और इस तरीके से इन प्रश्नों को अपने को करना है, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न जो है, इसका अपोजिट मिल जाए तो कैसे करना है। अपोजिट का मतलब ये है कि इस बार बड़ी घात देगा और फिर अपने को कुछ और पूछेगा। जैसे दूसरे टाइप के प्रश्न जो है ना, वो इस टाइप के प्रश्न मिल सकते हैं अपने को। जैसे कहे कि x की घात 4, क्वेश्चन दे दिया अपने को कि भाई x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, और इसका मान दे दिया अपने को 194 दे दिया, ठीक है। और कह रहा है कि आपको निकालना, इससे कुछ भी पूछ सकता वो, ठीक है ना। कह दे कि भाई x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान पूछ ले, या ये पूछ ले तो, या हो सकता है कि वो x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 इसका मान भी पूछ ले, ठीक है ना। एक प्रश्न को समझ लो ध्यान से, सारे प्रश्न इसी तरीके से होंगे, ठीक है ना। कुछ भी पूछा जाए हम क्या करेंगे, जो घात 4 है इससे हम घात 1 बना के लेके आएंगे, और फिर एक घात बन जाएंगे, नहीं तो फिर जो हमने अभी पहले वाला जो तरीका लगाया था उस तरीके से जितनी भी घात चाहिए उतनी बना लेंगे, ठीक है। देखो क्या कर रहा हूं मैं, अब इनमें सभी में क्या होगा, ये अभी तक जो है ना वो पीछे वाला क्वेश्चन भी किया तो उनमें सब में एक ही सर्वसमी का काम में आ रही है, ये दो ही, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही सर्वसमी का दोनों जो है अभी तक के जो प्रश्न किए थे वो सारे इन दो सर्वसमीका में ही हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा कि अभी तक हम स्क्वायर करके ये बना रहे थे, अब ये दी हुई है ये बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग मतलब होता है जिसका वर्गमूल निकल जाए, ठीक है। तो वर्गमूल में घात आधी हो जाएंगी, तो 2 घात है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो घात आधी हो जाएंगी, मतलब 1 बन जाएगी, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इनको पूर्ण वर्ग बनाना है। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखो क्या कर रहा हूँ मैं, कि मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में मैं क्या कर रहा हूँ कि 2x, ध्यान देना कि 2x स्क्वायर और 1/2x स्क्वायर। चलो मैं यूँ कर देता हूँ एक बार कि मैं दोनों तरफ 2 जोड़ रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरफ 2 जोड़ रहा हूँ, 194 प्लस 2, ठीक है, दोनों तरफ 2 जोड़ दिए मैंने। अब देखो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर आगे से मैं सीधा करूँगा, ठीक है। प्लस 2 गुणा, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि भाई एक्स स्क्वायर गुणा 1/x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 1 बचेगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा। और ये जो है ना इसको 196 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब ये जो मैंने 2 जोड़ा है ना, मैं इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात समझनी है अपने को, ये 2 क्यों जुड़ा है, कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जोड़ रहा हूँ। तो देखो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया और बराबर 196। वर्गमूल निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इन दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो इसमें तो वर्गमूल में घात हो जाएगी आधी, मतलब 1, और यहाँ इसका 196 का वर्गमूल निकालोगे तो वो आएगा 14, ठीक है। 196 वर्गमूल 14 होता है। अब फिर दोबारा अपने को घात 1 बनानी है ना, अब दोबारा इसमें क्या गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन रहा है, 2 भी चाहिए ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें वही तरीका 2 जोड़ रहा हूँ और 2 घटा रहा हूँ, यानी 2 जोड़ दिया, दोनों तरफ जोड़ देता हूँ, 14 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और बराबर 16।
और x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे ना तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो x प्लस 1/x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब जो चाहिए वो निकाल लो। हमें क्या चाहिए, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान चाहिए ना, तो x प्लस 1/x जो है इसका कर दो घन, 4 का घन। क्या बताया था तरीका आपको भाई, सीधा, और वैसे सीधा भी निकाल लो, प्लस वाला आ गया तो सीधा मान निकालने के लिए क्या बताया था कि x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान सीधा निकालना है। ठीक है, प्लस में दे रखा सीधा मान निकालना है, तो आपको क्या करना है, 4 की घात 3 करनी है, फिर इसको 4 को 3 से गुणा करके इसमें से घटा देना है। ठीक है, तो 4 चौ 16, 16 चौक 64 माइनस 12 यानी कि 52, तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान कितना आ गया, 52 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें माइनस वाला पूछा ना, तो यहां पर जो ये x प्लस 1/x का मान है ना, इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो आया था x² प्लस 1/x², मैं क्योंकि इस बार मैं या माइनस ये तो मुझे जो पद बनाना पड़ेगा वो भी x माइनस 1/x बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मैं घन करूं तो घन करते ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस बार मैं क्या कर रहा हूं कि दो जोड़े थे ना, अब ये बार मैं दो घटाऊंगा तो मेरे पास ये बनेगा, तो देखो क्या बनेगा, x² प्लस 1/x², और इसमें से मैंने 2 घटा दिए और दोनों तरफ भी 2 घटा दिए, तो ये क्या गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन गया, और 14 में से 2 घटाओगे तो 12 बच गए, और x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे ना तो वर्गमूल 12। ठीक है ना, और 12 का वर्गमूल निकलता ना ये पूरा तो हम इसको लिख देंगे 4 गुणा 3, और 4 का वर्गमूल निकलता है तो ये आ जाएगा अपने पास x माइनस 1/x का मान आ जाएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2 और √3, तो x माइनस 1/x का मान आ गया 2√3। अब हमें क्या चाहिए, x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान चाहिए ना, तो माइनस वाला है तो घात 3 करनी है तो इसका घन करो, x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3, फिर क्या बताया था कि इसका घन करना है 2√3 की घात 3 करनी है, फिर क्या करना था, माइनस है तो फिर जोड़ना था अपने को। ठीक है, तो 3 से इसको गुणा करके जोड़ना था, प्लस था तो घटा रहे थे। ठीक है, 3 से गुणा किया और जोड़ दिया, तो ये कितना आएगा, देखो 2 की घात 3, 8 तो बन गया ये, और √3 जो है ना, √3 इसकी घात 3 करेंगे ना तो मतलब √2 का मतलब घात आधी है, और आधी घात का अगर स्क्वायर करेंगे तो एक घात पूरी हो जाएगी, और फिर एक बच जाएगी आधी, मतलब ये हो गया कि √3 को मैं यूँ लिख दूँ कि भाई √3 की घात 2 और 1, तो 3 बन जाएंगी। अब देखो रूट ये आधी घात है, आधी का स्क्वायर करेंगे तो साबित हो जाएगी, मतलब पूरी हो जाएगी, तो 1 होगी ना, तो मतलब √3 ये तो बन गया 3, और ये बन गया 3 ये खाली √3 रह जाएगा, तो ये बन गया 3√3। ठीक है ना, और ऐसे भी अगर याद नहीं रहे तो हम 3 की घात आधी, ये 3 की घात 3 है तो 3 की घात 1.5 बनेगी, और 1.5 को हम लिखेंगे 3 और √3, एक तो पूरी होगी एक आधी होगी। ठीक है, तो और ये हो जाएगा 3 दूनी 6√3, तो ये आ जाएगा 8 या 24 √3 प्लस 6√3, और इनको जोड़ोगे तो 30√3, ये आ गया। तो इस टाइप के प्रश्न भी अपने को मिलते हैं कि बड़े घात का मान देगा और उससे हमें कुछ अन्य घातों के मान पूछेगा, तो हम पहले इसको छोटे घात में चेंज करके लेके आएंगे। ठीक है ना, तो ये x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान दे रखा था, मैंने प्लस वाले के लिए तो मैंने बना लिया x प्लस 1/x का मान निकाल लिया, और माइनस वाले के लिए मैंने बनाया x माइनस 1/x का मान। ठीक है, वो अपने पर्सन के अकॉर्डिंग अपन तय करेंगे कि हमें प्लस वाला चाहिए या माइनस वाला चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट जो है ना उसको अपने को इस प्रकार से दिमाग में सेट करना है, और ये समझ जाएंगे तो एक बार जब हम सोल्व कर रहे हैं ना तब इसमें टाइम लग रहा है, बाकी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये जो कोई लंबी छोटी बात तो है ही नहीं। अभी अपने 7वीं क्लास या 8वीं क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं चीज़ें, तो इसी का तो यूज हो रहा है, और कोई ज़्यादा नई चीज़ तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो बस फर्क इतना है कि ये अपनी यहाँ पर ये समझ बनानी है कि यहाँ 2 जोड़ना 2 घटाने वाला जो है ना, 2 जोड़ेंगे तो वो प्लस वाला बनेगा, घटाएंगे तो माइनस वाला बनेगा, वो क्यों बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो मैंने अच्छे से समझा दी आपको, और इस टाइप के प्रश्न अपने को खूब मिलते हैं परीक्षा में। ठीक है, और देखो और इस प्रकार के प्रश्नों का ट्रेंड ज़्यादा हो गया है, तो इस बार इस टाइप के प्रश्न अब परीक्षा में आने भी लग गए हैं, खूब मिलते हैं इस प्रकार के प्रश्न। अब देखो आगे एक इसी पर आधारित एक प्रश्न और करते हैं अपन, और वो दूसरी टाइप थोड़ा सा अलग है वो। ठीक है, उसमें क्या देखो ये कह रहा है अपने को कि क्वेश्चन ये है कि यदि
4x प्लस 1/3x बराबर 5 हो तो 27x3 प्लस 1/64x3 3 का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न दे रखा है। अब देखो इसमें पहले अगर ये 4 3 नहीं होते ना तो वो बात वही थी भाई, सीधी x3 3 x3 प्लस 1/x3 फॉर्म बन जाती। अब यहां पर दे दिए 4 और 3। अब सीधा अगर इसका घन करें तो भी देखो 4 का घन तो 64 बनता है, जबकि यहां दे रखे हैं 27, तो थोड़ी समस्या हुई ना। तो अब देखो अपन एक काम करते हैं, पहले ये 27 है और यहाँ 64 है, इसका मतलब ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, तो यहाँ तो बनाए 3 और यहाँ बनाए 4। ठीक है ना, तो 3 और 4 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे समीकरण को, ये पूरा एक समीकरण हुआ है, इस पूरे समीकरण को मैं 3/4 से गुणा कर रहा हूँ, 3/4 से इस पूरे समीकरण को गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, 3/4 से पूरे समीकरण को गुणा कर दिया। अब देखो इसको यहाँ गुणा करेंगे तो 4 से 4 तो कट जाएगा, तो ये तो आ गया 3x, और इसको यहाँ गुणा करोगे ना तो 3 से ये 3 कटेगा तो ये आ जाएगा 1/4x और बराबर 15/4। मैं यही तो चाहता था, 13x प्लस 1/4x ही तो बने, मैं ये तो चाह रहा क्योंकि ये घन बनने, इसका घन करते तो ये बन ही जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, पूरा का पूरा बन गया अपना x प्लस 1/x फॉर्म बन गई, और x प्लस 1/x हो तो उसका घन x3 प्लस 1/x3 का मान आसानी से निकाल सकते। क्या था कि सीधा इसका करो घन, मैं इनकी घात 3 लेनी है ना, चलो 3 बना लो। क्या बताया था कि राइट साइड में जो भी है उसका करना है अपने को घन 3, और फिर क्या करना है 3 से गुणा करके घटा देना है 15/4। ठीक है, अब देखो ये तो बन जाएगा 27x3 और प्लस 1/64x3 बराबर 15 का वर्ग हुआ 225, और घन करेंगे ना तो कितना आएगा 15/75, 15 दूनी 30 और 7 37, और 15 और 3 18, 1875, 225 नहीं भी गलत हो गया, 15/75, 15 दूनी 30 और 7 37, और 15 दूनी 30 और 3350 आएगा, 3375। ठीक है, और बटे में 64 और माइनस 45/4। ठीक है, और 3375 बटे, अब 64 एलसीएम आ जाएगा, तो 64 ले लो एलसीएम, तो 64 एलसीएम आएगा तो ये तो होगा 3375, और 4 का भाग तो 16 बढ़ जाएगा, 16 को इसको गुणा करोगे तो 16 पंजे 80, और 16 चौक 64 और 8 72। ठीक है, घटा लो जो भी आएगा वो आ जाएगा 3 5 6 और 2 2653/64 इसका मान आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, 225 शायद कैलकुलेशन ठीक होगी, इसका घन 3375 ही आएगा, 15/75 5 और 15 30 और 7 37, और 15 दूनी 30 और 3 33। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप का प्रश्न भी मिल सकता है। तो अपने को पहले इनसे बनाना है कि ये किसका घन बनना वो बनाना है। हो सकता है यहाँ पर ये भी पूछ लेता कि आपको 9x² प्लस 1/16x² का मान पूछ लेता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ये बन गया, इसका करते अपने स्क्वायर करते अपने को ये मिल जाता। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ 81x4 प्लस 200 4 चौ 16 6 चौ 24 25 256x4 का मान पूछ लेता। तो क्या करते अपन कि स्क्वायर करके पहले ये निकालते और फिर इसका स्क्वायर करते ना तो ये बन जाता। ठीक है, तो ये जो पहले अपन ने प्रश्न किया शुरू में, कल भी किए थे, इसी टाइप के प्रश्न है भाई, स्क्वायर से अपने को ये मिल रहे हैं, इसके स्क्वायर से मिलेगा, फिर इसके स्क्वायर से मिलेगा, और इसके घन से अपने ये निकाला है। ठीक है, पर यहाँ पर जो बात है मेन वो ये है कि आपको पहले जो प्रश्न दे रखा है ना उस प्रश्न को चेंज करके इस रूप में लेके आना है, ताकि मतलब ये घन करने से मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ 3x का घन करने से 27x3 बन रहा है, तो 3x बनाना है यहाँ। और 3x बनाने के लिए मैंने क्या किया कि 3/4 से, क्योंकि 3 ये 4 हटाना है ना, तो 3/4 से गुणा कर दिया तो 4 हट जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा। तो फिर पूरे को अकेले को तो कर नहीं सकते 3/4 से गुणा, तो पूरे को हमने 3/4 से गुणा किया, और गुणा करते ही अपने पास ये 3x बन गया, ये यहाँ पर 1/4x बन गया, ये चाहिए था मेरे को। ठीक है, तो एक टाइप का प्रश्न ये है,
जो इन्हीं अभी जो बताए हैं पहले वाले इन्हीं पर आधारित ये प्रश्न है, और इस टाइप का प्रश्न भी अपने को एग्जाम में मिलता है। ठीक है, अब देखो अब बढ़ते हैं आगे। देखो एक क्वेश्चन और है, वो भी इन्हीं से मिलता जुलता है। कह रहा कि यदि a बराबर x प्लस 1/x है तथा b बराबर x माइनस 1/x है। ठीक है, तो कह रहा कि तो a की घात 4 माइनस 2a² b² प्लस b की घात 4, इसका मान बताओ कितना आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने को मान दे रखे हैं a का और b का मान दे रखा है खाली, और यहाँ पर अपने को a की घात 4 और a² इनके मान चाहिए। ठीक है, तो या तो एक काम करो कि a और b के मान आप अलग से निकाल लो, या पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते, क्योंकि बड़ी घात है ना, इसको सोल्व कर लेते। ये दिख भी रहा है मेरे को कि सीधा पड़ा है एकदम से, ये परफेक्ट स्क्वायर है सीधा सीधा ही। ठीक है, देखो कैसे बनेगा ये, इनकी मैं इसको लिख सकता हूँ कि भाई a की घात 4 माइनस 2a² b² माइनस प्लस b की घात 4 है। मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि भाई a² का होल स्क्वायर माइनस 2, या पहले इस पद को लिख दूँ b² का होल स्क्वायर और माइनस 2 गुणा a² गुणा b², मतलब ये क्या बन गया पूरा पूरा a², फिर ये b² माइनस 2ab, और इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस b का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब फिर से क्या बन गया, ये फिर एक सर्व समीकरण बन गई a² माइनस b² बन गया, तो इसको मैं लिख दूंगा a प्लस b इंटू a माइनस b, और इनके ऊपर लगा हुआ स्क्वायर लगा दो, और इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर अलग अलग मैंने स्क्वायर लगा दिए, गुणा में है अलग अलग लगा सकते हैं। ध्यान रखना कभी x y का स्क्वायर हो तो हम इसको x² y² लिख सकते हैं, लेकिन कभी ये मत कर देना कि x प्लस वाई का स्क्वायर हो तो इसको भी हम x² प्लस y² कर दें, ये नहीं, क्योंकि इसमें ये तो क्या हो गया सर्व समीकरण बन जाएगी x² प्लस y², x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या करते हैं x² प्लस y² प्लस 2xy, ये लिखते हैं इसको। ठीक है ना, अगर ये नहीं होगा तो ये फिर बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना, हाँ अब देखो अपने को a प्लस बी और a माइनस बी का मान चाहिए। अब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ो तो लेफ्ट लेफ्ट में जोड़ेंगे तो a प्लस बी बनेगा, राइट राइट में जोड़ो तो 1/x प्लस कर 1/x माइनस है तो कट जाएगा, तो 2x आ जाएगा मान इसका आ गया। और a माइनस बी करो, मतलब a में से ये घटाओ तो लेफ्ट में से लेफ्ट घटाओ तो a माइनस बी हो गया, और इसमें से ये घटाओगे ना तो देखो ये प्लस का है, घटा दे ये माइनस का हो जाएगा, तो x प्लस और x में से x घटाओगे तो ये तो हो जाएगा 0, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/x ये बन गया 2x। ठीक है, रख दो मान सारे सारे। a प्लस बी का मान कितना 2x है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4x², और a माइनस बी का मान कितना है 2/x इसका स्क्वायर, तो 4x² गुणा 4/x², x² से x² कट गया, आंसर आ गया 16। तो इसका मान पूछे तो इसका मान कितना आ गया 16 आ गया। कहने का मतलब ये है कि पर्सन इस प्रकार से देख करके हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना दिया कि भाई ये a की घात 4 प्लस b की घात 4 ये किस प्रकार से निकालेंगे, और हम कहीं ऐसा नहीं कर लें कि a की घात 4 का सीधा मान निकालें, b की घात 4 का मान सीधा निकाल लें और फिर निकालने के बाद में यहाँ पर रखें, तो वो थोड़ा लेंथी बन जाएगा पर्सन। लेकिन अपने को या देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में पता चल जाएगा, ये सीधा सीधा पूर्ण वर्ग दिखाई दे रहा है अपने को। ठीक है ना, तो पूर्ण वर्ग है तो सीधा मान रखो इसमें और सोल्व करो। ठीक है, तो ये थे अपने कुछ दूसरे टाइप क्वेश्चन। अब देखो और भी हैं, अब एक तीसरे टाइप क्वेश्चन करते हैं, वो क्या है। यानी एक तो हमने देखा कि सीधा x प्लस 1/x या x माइनस 1/x का मान दे रखा था, उससे बड़ी घातों का मान पूछ रहा था। फिर हमने देखा कि बड़ी घातें दे रखी थी, छोटी घातों के मान, फिर उस बड़ी घात से कोई दूसरी बड़ी घात का मान पूछ रहा था, वो भी हमने देख लिए। ठीक है, फिर हमने देखा कि x और 1/x का मान कुछ देख करके a और b का x और 1/x के रूप में मान देख करके कुछ और पूछ रहा था, वो भी हमने देख लिया। अब देखो एक दो टाइप के इस टाइप के पर्सन भी अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और वो क्वेश्चन क्या देखो, यदि ये भी क्वेश्चन आया हुआ कौन से एग्जाम में, तो देखो a की घात 4 प्लस a² b² और प्लस b की घात 4 बराबर 8, और साथ में कह रहा है कि a² प्लस ab
प्लस बी स्क्वायर बराबर 4 है तो ए बी का मान बताओ कितना होगा। ए गुणा बी का मान पूछा अपने को, ठीक है, ए बी का मान पूछा है। देखो अभी यहां पर ये 2 होता ना साथ में, ए की घात 4 प्लस 2 गुणा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का 4, अगर इस रूप में होता तो ये सीधा पूर्णवर्ग बन जाता, ठीक है ना। और वही बात यहाँ पर है, यहाँ पर भी अगर ये 2 ए बी होता तो पूर्णवर्ग बन जाता। अभी 2 ए बी है नहीं है, तो मैं देखो एक काम करता हूँ, इसको पूर्णवर्ग बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए की घात 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घात 4 बराबर 8। ये तो देखो अपने को समझना पड़ेगा, ठीक है, ये तो अपने को दिमाग दौड़ाना ही पड़ेगा इसमें। देखो ए की घात 4 प्लस मैं क्या कर रहा हूँ, बी की घात 4, इसको भी मैं लिख देता हूँ पहले, और मैंने एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ दिया क्योंकि 2 बनाना चाह रहा हूँ मैं, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया। और फिर मैंने एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटा दिया क्योंकि 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटाओगे तो 1 बच जाएगा, और बराबर 8 है ये। अब ये इतना सा जो है ना, ये क्या बन गया अपना, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि इसको अगर स्क्वायर को खोलोगे तो ये बनेगा यही, और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 8। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो तो ये फिर से ये तो बन गया अपना पूरा ए और ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस ये भी बन गया ए बी और ऊपर दोनों के स्क्वायर लगा, मतलब पूरा ए गुणा बी जो है ना, उसको अगर हम बी ले लें, चलो कैपिटल लिख देता हूँ मैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो मैंने कैपिटल ए लिख दिया, और ए बी जो है ना भाई दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगा हुआ है तो हम एक साथ लगा सकते हैं इसको, तो इसको मैंने लिख दिया बी, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो हम क्या लिख देंगे इसको, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ठीक है, लिख दो। तो क्या दिक्कत है फिर, ये तो ए हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और बराबर 8, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान तो दे रखा अपने को 4, इसका मान तो दे रखा 4, तो वो 4 मान यहाँ रख दो, ठीक है, वो 4 मान यहाँ रखेंगे ना तो 4 गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर आ गया 8। दोनों तरफ 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 है, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। अब एक तो दे रखा अपने को ये कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 4, एक तो ये दे रखा है, ठीक है, और एक हमने निकाल लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 2। इसमें से घटा लो, घटाओगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे दोनों, ठीक है, और ए बी और ए बी जोड़ी कितने हो गए, 2 ए बी हो गए ना, और बराबर कितना हुआ, देखो घटाया तो ये भी तो माइनस का हुआ भाई, ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाला समीकरण घटाया तो सारे चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, 2 ए बी बराबर कितना होगा 2, और यहाँ से ए बी बराबर कितना आ जाएगा 1, तो ए बी का मान कितना आ गया 1 आ गया, तो ए बी का मान ही पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बड़ी 4 घात का पद था, ये 2 घात का पद था, हमने इसको पूर्ण वर्ग बनाया और फिर इस रूप में आ गया ये एक तो, और एक माइनस वाला आ गया, एक इसका मान अगर रखेंगे यहाँ तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान आ गया, और फिर इन दोनों को सोल्व करके हमने ए बी का मान निकाल लिया, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न भी अपने एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तथा y बराबर अंडर रूट 2 ए बी, तो a की घात 4 प्लस बी की घात 4 बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी गुणा रूट 2 और प्लस बी स्क्वायर कह रहा है कि इसका मान बताओ कितना होगा, ठीक है। हालांकि ये सीधा सा दिख रहा है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, ये सीधा सा प्रश्न है एकदम से। देखो ये ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 का मान है ऊपर, है ना, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ,
ए की घात 4 प्लस बी की घात 4, भाई इसका स्क्वायर करूँगा तो चलो सीधा समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा विस्तार में लिख देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। स्क्वायर करते क्या बनेगा, ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 और प्लस 2a, देखो इसका स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा क्या। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बी का बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इसका मान कितना है, वाई स्क्वायर है ना, तो मैं यहाँ वाई स्क्वायर रख देता हूँ, वाई स्क्वायर और बराबर एक्स स्क्वायर। तो ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस से इसको आगे लेके जाएंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, रख दो मानिए। तो यहाँ पर ये मान रखेंगे ना तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और नीचे अगर ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान तो है एक्स और माइनस ए बी गुणा रूट दो ए बी तो है, रूट 2 गुणा ए बी है तो रूट 2 ए बी का मान कितना है वाई, और ये ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा तो इसको लिख देंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, उत्तर आ गया एक्स प्लस वाई, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं करते तो आप इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 2a स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ते, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर घटाते, उससे करते तो भी अपना आ जाता, ठीक है ना। लेकिन फिर हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखते, उससे एक्स स्क्वायर बनता, और माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बनता, उससे वाई स्क्वायर बनता। बात वही की वही, ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। अगर मैं इसको यूँ भी कर दूँ ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए की घात 4 प्लस बी की घात 4, इसमें मैंने 2a स्क्वायर बी स्क्वायर तो जोड़ दिया और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर घटा दिया, ठीक है। और बटे में नीचे जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस रूट 2ab है। अब ये इतना अक्सर जो है ना, ये क्या बन गया, प्लस 4 था, घात 4 है, ठीक है ना। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट 2ab, ठीक है। अभी इसका मान कितना है एक्स, तो ये बन गया अपना एक्स स्क्वायर, और इसका मान कितना आएगा, देखो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे वाई, तो वाई स्क्वायर बटे ये एक्स और ये वाई है, तो वही बात आ गई। तो ये दोबारा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बन के एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और एक्स प्लस वाई का मान आ गया। तो इस टाइप का प्रश्न भी अभी तक हमने केवल और केवल तीन ही सर्वसही समीकरण काम में लिए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन तीनों के ऊपर देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न बन रहे हैं और है छोटी छोटी है, ठीक है। तो और देखो एक प्रश्न और करते हैं अपन, अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन अपना ये है कि यदि x प्लस वाई बराबर 1 और x की घात 4 प्लस वाई की घात 4 बराबर -1, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, इसका मान बताओ कितना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके मान पूछ रहा है ना, तो देखो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसको आगे लेके जाता हूँ मैं तो 1 माइनस 2xy, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे ये बनाना है, एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 बढ़ाऊंगा और उसके बाद अपना काम चल जाएगा। देखो इसका फिर से स्क्वायर कर देता हूँ, तो इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ये क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2xy, तो 4xy, ठीक है। देखो x की घात 4 प्लस वाई की घात 4, इसका मान तो दे रखा कितना -1 रख दो, -1, और प्लस में इसको आगे लेके जाता हूँ, देखो मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस से प्लस के 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy, और इस ये जो है ना प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको आगे लेके चला गया तो ये बन गया, ठीक है। -1, इसे कोई साइड ले आओ तो ये माइनस के 2 जाएंगे,
ये हो गए -2 बराबर, देखो 4x² y² में से 2x² y² घटाओगे तो 2x² y² बच गए और -4xy। पूरे समीकरण में 2 का भाग दे दो, 2 का भाग जा रहा पूरे में, तो -1 बराबर x² y² और -2xy। देखो ये पूछा था क्या, x² y² -2xy, ये मान पूछा था, तो इसका मान कितना गया, यानी x² y² -2xy बराबर -1। ठीक है, तो ये इस टाइप के कोई भी प्रश्न अपने पास मिल सकते हैं। यानी हमने केवल अभी तक 3 ही सर्व समीकरण देखी है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b²। इनके ऊपर देखो कितने अच्छे प्रश्न बन रहे थे। ठीक है, अब ये प्रश्न हालांकि पहले जो क्लास थी उसमें हमने सभी सर्व समीकरणों पर आधारित थे, संख्या के रूप में अगर प्रश्न हो तो वो देख लिए थे। ठीक है, अब जो बाकी के जो सर्व समीकरण उन पर भी बहुत ही अच्छे प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, तो अगली क्लास में उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और आज की क्लास को अपन यहीं तक करते हैं, और आज की क्लास में सारे प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।